मीठा अथी चना हाँ। फिर 9 बजे नाश्ता लौका में तो अथी का सब्जी मिलता है आलू के। फिर 1 बजे भात दाल आलू। फिर 9 रात यानी साजी खाने मिलता है नाश्ता चिवड़ा नहीं तो पकौड़ी मिलता है नहीं तो लिट्टी। फिर रात खाने मिलता है मीट मछली। यहाँ पढ़ने का अच्छे से पढ़ाते हैं? यस। खाना वाना मिलता है जी। और खेलने के कहाँ जाते हो खेलने? इसमें बाहर नहीं ना निकलते हो? नहीं। कभी बिना गार्ड साहब के आदेश के बाहर नहीं ना जाते हो? घर का याद आता है? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। तो जाने का मन करता है क्या भाग के? नहीं। भाग के जाने का मन नहीं करता है? नहीं। डीओ साहब थे हमारे, आए थे यहाँ विद्यालय में और पहली बार आए थे। विद्यालय की बहुत सारी आधारभूत संरचनाओं के बारे में वो संभवतः उनको ज्ञान नहीं था। विद्यालय में लगभग 2500 नामांकन है। 10 साल से +2 विद्यालय है और एक भी शिक्षक नहीं है। केवल 4 शिक्षक और 1 प्रभारी के माध्यम से लगभग 2500 बच्चों का 9th 10th 11th 12th सब चलाया जा रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं स्वाभाविक हैं। जैसे कोरोना जैसा हमारे विपदा आई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए कि किसी दुर्घटना की वजह से अनाथ हो जाते हैं, गरीबी के कारण बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए समाज में कुछ ना कुछ किया जाना जरूरी था और ये बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने इस पर विचार विमर्श किया और ऐसे छात्रावास को खोला गया। नमस्कार, अभी हम पहुंच चुके हैं साहेबगंज प्रखंड के महावीर उच्च विद्यालय साहेबगंज में, जहां पे ये देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास खुला हुआ है। जहां पे इस छात्रावास का यहाँ पे व्यवस्था नहीं था, कहीं और हाई स्कूल में व्यवस्था किया गया था, लेकिन समय के अभाव वहाँ पे नहीं बनने का छात्रावास नहीं बनने के कारण यह +2 विद्यालय साहेबगंज में जो बैनाथपुर में है, यहाँ पे बच्चे को शिफ्ट किया गया है। कि इस छात्रावास में क्या क्या सुविधा मिलता है, चलिए यहाँ के टीचर महोदय से पूछते हैं कि क्या क्या इस बच्चे को शिक्षा मिलता है, कौन सी कक्षा के बच्चे को यहाँ पर है। छात्रावास के बारे में सर से पता करते हैं कि छात्रावास का क्या विधि व्यवस्था है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुदिष्ट कुमार हुआ। सर यहाँ के आप क्या हुए? शिक्षक की? मैं इसी विद्यालय में एक हिंदी शिक्षक हूँ। जी सर, इस छात्रावास सुभाष चंद्र बोस छात्रावास जो खुला है आपके स्कूल में, इसका उद्देश्य क्या है? इस छात्रावास का एकमात्र उद्देश्य है कि वैसे बच्चे जो विद्या ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्षितिज हैं, विद्यालय अभाव के कारण नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों को किसी तरह शिक्षा मिल जाए, यही इसका मतलब मुख्य उद्देश्य है। इस छात्रावास में कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चा पढ़ सकता है? इस छात्रावास में 8 साल से 14 साल के बच्चों के लिए व्यवस्था है। जी। और बच्चे को खाना कितने टाइम मिलता है? 5 टाइम खाना दिया जाता है, नाश्ता वगैरह मिलाकर। और क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? खाना में सुबह यहाँ पर ऐसे तो नाश्ता दिया जाता है। सुबह में गुड़ चना 9 बजे के आसपास इसको नाश्ता दिया जाता है। 1 बजे भोजन दिया जाता है, 4 बजे फिर नाश्ता है और शाम में फिर इसको भोजन दिया जाता है। पढ़ाई कितने टाइम होता है? पढ़ाई इस सबका बगल के मध्य विद्यालय में सबका नामांकन कराया गया है और वहाँ पर जाते हैं शिक्षक, वहाँ पर बच्चे को पढ़ाई के लिए वहाँ पर छोड़कर और फिर लंच में यहाँ फिर लेकर आते हैं, फिर भोजन कराकर फिर वहाँ छोड़ आते हैं। फिर शाम को यहाँ पर ले आकर गृह कार्य वगैरह कराना, जो दिक्कत है समस्या है बताना, सारा कार्य किया जाता है। अगर सर इस बच्चे को किसी का तबीयत खराब हो जाए, वो किनको सूचित करते हैं? बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत हो जाता है उसके लिए यहाँ पर हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो लोग आते हैं यहाँ पर देखकर इलाज वगैरह करके और सारी सुविधा देकर जाते हैं। यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी आए थे और यहाँ का विधि व्यवस्था देख के काफ़ी भावुक हो गए थे, उसके प्रभाव पड़ा? विधि व्यवस्था के बारे में जो डीओ साहब थे हमारे, आए थे यहाँ विद्यालय में और पहली बार आए थे। विद्यालय की बहुत सारी आधारभूत संरचनाओं के बारे में वो संभवतः उनको ज्ञान नहीं था। विद्यालय में लगभग 2500 नामांकन है। 10 साल से +2 विद्यालय है और एक भी शिक्षक नहीं है। केवल 4 शिक्षक और 1 प्रभारी के माध्यम से लगभग 2500 बच्चों का 9th 10th 11th 12th सब चलाया जा रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं स्वाभाविक हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं के बीच भी हम लोग अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कमियाँ थी, बताया उन्होंने, हम लोग उनका अक्षरशः पालन किए, निर्देश जो दिया गया था, और बहुत सारे सुधार हम लाए हैं और आगे भी सुधार लाएंगे। उनमें से आप कितना खुश हैं? छात्रावास तो बहुत ही ज़रूरी था। ऐसा छात्रावास तो हम सोच रहे हैं लगभग हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ बच्चे पढ़ाई छूट ही जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं अभाव के कारण, कमी के कारण। किसी के माता पिता नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, बहुत सारे कारणों से पढ़ाई छूट जाता है और सारी कमियों को यहाँ पूरा किया जा रहा है। कितने बच्चे का सीट है? यहाँ 100 बच्चों का सीट है और 100 का नामांकन हो चुका है। ज़्यादा बच्चा पढ़ने है तो नहीं है, उससे ज़्यादा क्या तो यहाँ सीट ही। प्रॉपर जो इस देख रेख छात्रावास का किनके देख रेख में है? ऐसे इस विद्यालय छात्रावास के लिए 3
शिक्षक और एक वार्डन की व्यवस्था की गई है। जी। उनके ऊपर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं जी। और सतत इनके मूल्यांकन के लिए, जांच के लिए, देख के लिए बीओ साहब आते हैं, डीपीओ मैडम आती हैं, कोऑर्डिनेटर साहब आते हैं और सबसे डायरेक्ट फ़ोन से कांटेक्ट रहता है। ज़रा सा भी समस्या होने पर हम लोग को अधिकारियों से बहुत सारा इसमें हेल्प मिलता यहाँ है। से बच्चा बिना किसी टीचर के बताए हुए भागते नहीं नहीं, हैं? यहाँ रजिस्टर मेंटेन है। एक भी बच्चा बगैर उस पर उसके गार्जियन आते हैं, बजाबता सिग्नेचर करके, टाइम बना हुआ है, उस समय उनको लेके जाते हैं और फिर यहाँ पर आने पर एंट्री होती है और बच्चों को आने जाने की भी सुविधा दी जाती है। खास करके संडे को ही यह सुविधा दी जाती है। जी। संडे को ही मैंने कि छुट्टी होता है और खास बच्चे- करके विशेष परिस्थिति में बीच में भी जाते हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम सुदिष्ट कुमार हुआ है, मैं इस विद्यालय में हिंदी शिक्षक हूँ। बहुत धन्यवाद आपको ये हमारे चैनल के माध्यम से बोलने के लिए। और क्या कुछ कहिएगा, यहाँ जो बच्चा का माता पिता नहीं है उनके बारे में क्या कहिएगा कुछ? वही जो अनाथ हैं, जैसे कोरोना जैसा हमारे विपदा आई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए कि किसी दुर्घटना की वजह से अनाथ हो जाते हैं, गरीबी के कारण बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो वैसे लोगों के लिए समाज में कुछ ना कुछ किया जाना जरूरी था और ये बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने इस पर विचार विमर्श किया और ऐसे छात्रावास को खोला गया है। और हम चाहते हैं कि यह ऐसा और भी सीट बढ़े और भी व्यवस्थाएँ बढ़े, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं सीट आरक्षित होने के कारण यहाँ पर नामांकन नहीं ले पा रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को लेकर गार्जियन आ पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास सीट ही नहीं है। सर इस छात्रावास के कितने दिन खुलने के बाद लगभग 100 बच्चे का एडमिशन हो गया? ऐसे फर्स्ट 31 तारीख को यहाँ पर हम लोग बच्चे आ गए थे, उनका एडमिशन हो गया था, खाना वाना बना खाए लोग, तो उस समय 45 बच्चे थे। अब लगभग बढ़ते बढ़ते 8 से 10 दिन में हमारे यहाँ 100 सीट फुल हो गया था। यहाँ के कुछ इस छात्रावास में स्टूडेंट हैं, उनसे चलिए मिलाते हैं। आपको क्या रहती है, क्या नाम हुआ छोटू तुम्हारा? धीरज। पिताजी का नाम क्या है? आज मुखिया। कहाँ घर है? नीलकंठ कर्नल। घर पे पढ़ते थे? जी। और ये छात्रावास में आकर कितना खुश है? बहुत खुश है माता पिता का याद आता है? जी, कभो कभो आता है, नहीं तो नहीं आता। यहाँ क्या क्या खाना मिलता है तुमको? सुबह मीठा अथी चना, हाँ। फिर 9 बजे नाश्ता, लौका नहीं तो अथी का सब्जी मिलता है आलू के, फिर 1 बजे भात दाल आलू, फिर 9 रात यानी साजी खाने मिलता है नाश्ता, चिवड़ा नहीं तो पकौड़ी मिलता है, नहीं तो लिट्टी, फिर रात खाने मिलता है मीट मछली। यहाँ पढ़ने का मन करता है? जी। तुम्हारा नाम क्या हुआ छोटू? बिट्टू कुमार। पिताजी का नाम क्या है? उपेंद्र पासवान। घर कहाँ है? कर्नल बनापुर। क्या इस छात्रावास से तुमको सीख मिल रहा है? बिस्मिल्लाह। सर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं? यस। खाना वाना मिलता है? जी। और खेलने के कहाँ जाते हो खेलने? इसमें बाहर नहीं ना निकलते हो? नहीं। कभी बिना गार्ड साहब के आदेश के बाहर नहीं ना जाते हो? घर का याद आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। तो जाने का मन करता है क्या भाग के? नहीं। भाग के जाने का मन नहीं करता है? नहीं। पढ़ाई करते हो ना मन से? जी। पढ़ना है? जी। रात को कई को गार्ड रहते हैं यहाँ पे? 3 2 1 आमदी और जो खाना तो तबीयत जब खराब होता है तो दवा कौन गार्ड साहब कराने जाते हैं कि सर लोग कराने जाते हैं? दवा दिए हुए हैं। दिए हुए हैं? पहले से ही दवा दे दिए हैं? सरकारी स्कूल में कुछ प्रॉब्लम होता है तुम लोग को दिक्कत, तो किसको बताते हो? सर को। सर को बताते हो ना? जी। ऐसा ही पढ़ो, शांति से पढ़ो, घर नहीं ना भागोगे? नहीं।